मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। वो जैसी परंपरा हमने चलाई है, परंपरा को निभाते हुए 2 लाइन सुनाता हूँ सारे गुरु भाई बहनों को। गुरुदेव चरणों में समर्पित है जी। इस वंदना को कल पूरा विधिवत सुनाऊंगा, 2 लाइन आज सुना देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सुनाइए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तुझे कल की कहूँ या कृष्णा, तुझे विष्णु कहूँ या ब्रह्मा, लेकर आया एक नया कलयुग में एक करिश्मा। वैसे लाइन दूसरी है, पूरा याद नहीं है, जो लिखा हुआ घर पे पड़ा है, ये मैं अपनी तरफ से गा रहा हूँ। कब आनंद आ गया। कल की कहूँ या कृष्णा, तुझे विष्णु कहूँ या ब्रह्मा, आया है लेकर जग में कल की एक नया करिश्मा, कल की एक नया करिश्मा। इसको मैं कल सुनाऊं गुरु भाई जी। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चमत्कार, आश्चर्य। भाई जी, कल अभय जी का छूट गया था, उनसे मैं क्षमा चाहूंगा, उनको बुला लीजिए पहले प्लीज। बहुत बहुत जय गुरुदेव। अभय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं क्षमा मांगूंगा उनसे, कल नहीं ले पाए थे समय अभाव के कारण, उनको बुला लीजिए प्लीज। अभय सिंह गुरु भाई जय गुरुदेव। कोई साहब जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कल वाली बात है, अभी थोड़ा छुटमुल भाई साहब है तो अपना विचार प्रसार के थोड़ा हमें भोजन ग्रहण कर रहा हूँ 1-2 मिनट के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आप 1-2 मिनट बाद जब शुरू होंगे उससे पहले मैं रंगलाल जी गुरु भाई ने इंट्रोड्यूस किया था, अगर वो अवेलेबल हैं तो अपनी बात रखें। रंगलाल जी गुरु भाई हैं? मीटिंग में तो दिख रहे हैं बट शायद माइक अभी उनका म्यूट ही है या निर्भय नहीं होंगे। कोई बात नहीं, वो हो सकता है बिजी हो। कल किसी गुरु भाई ने कहा था कि समय जो है बहुत ज्यादा एक पर फोकस हो जाता है या इस तरह की, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। नाकर गुरु भाई थे, बहुत बहुत गुरु भाई आपका। आप अपना माइक जय गुरुदेव सर, मेरा आवाज आप तक आ रहा है? बिल्कुल आ रही है गुरु भाई, आप अपना कैमरा भी ऑन करें। बहुत सुंदर सर अभी मैं तमिलनाडु का कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। इधर 4 दिन से पावर सप्लाई नहीं है, बहुत बारिश की वजह से, तो मैं कहीं जाके इसको चार्ज करके अभी मैं लेके आया। तो थोड़ा देर के लिए रहे सर, विल टेक ओनली 2 मिनट सर। मेरा हिंदी बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है सर, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इश्यूज रहेगा, प्लीज माफ कर दीजिएगा। आपकी आवाज बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्द हिंदी के सुनाई दे रहे हैं, आप तो अपनी बात कंटिन्यू रखें। हाँ सर, मैं 6 महीने पहले से जुड़ा हुआ गुरुदेव से। 6 महीने के पहले, हाँ सर 6 महीने के पहले सर मैंने कुछ बिजनेस कर रहा था मार्केटिंग का, तो उसमें ऑलरेडी लॉसेस में चल रहा था। एंड जुड़ने के बाद लॉसेस ज्यादा बढ़ने लगा। एंड सेकेंड थिंग, कुछ मेडिकल इश्यूज भी ज्यादा आने लगा। उसका क्या ये मेडिटेशन करने के वजह से हुआ या ऑटोमेटिक होना ही था इसलिए हो गया? लेकिन मैंने जितना भी मेरे फ्रेंड्स को इस गुरुदेव के बारे में जो बताया, उनको मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट्स मिला, बट मुझे बेनिफिट्स नहीं मिला, उल्टा ही हो रहा है मेरा साथ। ध्यान भी लग रहा है मुझे डेली ½ एन आवर का ध्यान लग रहा है, बॉडी एकदम फॉरवर्ड एंड आफ्टर में मूवमेंट वगैरह हो रहा है, वो सब मैं फील कर रहा हूँ।
इसका रीजंस या कुछ क्लैरिफिकेशन या मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हो रहा है। जी गुरु भाई, आपके जो प्रश्न है उसके जवाब के लिए मैं रामलाल जी गुरु भाई अगर सेशन से जुड़े हैं तो उन्हें आमंत्रित करता हूँ। क्रांति चौधरी गुरु भाई, आपका माइक जो है अनम्यूट हो रहा है, उसको म्यूट करें, आवाज डिस्टरबेंस हो रही है। क्रांति चौधरी गुरु भाई। रामलाल जी गुरु भाई अगर सेशन से जुड़ रहे हैं, सेशन में हैं तो सुधाकर गुरु भाई कह रहे हैं कि मैं 6 माह से जो है साधना कर रहा हूँ, मेरा ध्यान भी लग रहा है, मेरी बॉडी मूवमेंट करती है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बता रहे हैं और एक जो है अपने जो लॉसेज हो रहे हैं, बिजनेस में लॉसेज हो रहा है, तो उसका क्या रीजन या इस तरह का है या क्या है? रामलाल जी गुरु भाई अगर हैं सेशन में? नहीं, रामलाल जी भी अभी नहीं है गुरु भाई मीटिंग में, काम में व्यस्त है आज। रंगलाल जी गुरु भाई हैं? चलिए कोई बात नहीं। भाई साहब जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव भगवान। हाँ थोड़ा कुछ नेटवर्क में इश्यू था तो आवाज नहीं जा पा रही थी मेरी। चलिए कोई बात नहीं गुरु भाई, आपने हैंड रेज भी किया था और आपकी यहाँ पे आवश्यकता भी है। अपने सुधाकर गुरु भाई हैं जो तमिलनाडु से हैं, ये अपनी हाँ बात जी। रखा है कि 6 माह से मैं साधना कर रहा हूँ, मेरे बॉडी मूवमेंट भी होता है, ध्यान भी लगता है, लेकिन उसके बाद मेरे इकोनॉमिक यानी जो प्रॉब्लम है, अपनी लॉसेज जो हो रहे बिजनेस में और एक स्वास्थ्य से संबंधित भी इन्होंने बताया। तो एक बार अगर नहीं सुना है तो हम पुनः इनसे पूछ लेते हैं फिर से। सुधाकर गुरु भाई अपनी बात रखिए फिर से। हाँ नहीं सर, भाई ये साहब आप सुन लिया मैंने। हाँ, चलो ठीक। सुन लिया भाई साहब जी। सुधाकर जी जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा भाई साहब कि ये पूरी की पूरी जो पद्धति है वो गुरुदेव से गवर्न होती है, जिसे हम सिद्धि योग भी कहते हैं, कुंडलिनी जनित योग भी बोलते हैं। तो इसमें जितनी भी चीज और जितना भी कंट्रोल होता है वो गुरुदेव के द्वारा होता है। और मैं थोड़ी डिटेल में जाने से पहले गुरुदेव का कहीं मैं गुरुदेव की बुक में ही पढ़ा था, वो बोलना चाहूंगा अभी। गुरुदेव ये बोलते हैं कि एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, सेम आप वाला सवाल ही, कि गुरुदेव मेरे द्वारा सिद्धि योग को अपनाने के बाद या आपसे शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे तकलीफें बढ़ी है। तो मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था भाई साहब कि उसमें गुरुदेव ने ये आंसर दिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। कई बार जो बहुत अति प्रिय शिष्य होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि तामसिकताएं थोड़ा सा अपना रोल अदा करती है, अपना वेटेज दिखाती है वहां पे। बट गुरुदेव ने बोला कि आप नाम जप करते रहे, सब सही हो जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि कई बार अपने जो संस्कार होते हैं, जो ये अपनी जिसे हम पूर्व जन्म के संस्कार भी बोल सकते हैं, या हमारे अंदर ही ऐसी जटिलता होती है जो शायद हम उसको समझ नहीं पाते हैं। उस जटिलता को दूर करने के लिए गुरुदेव ने यही बोला कि हाँ ये कई बार होता है, ज्यादा हो जाता है, बट आप नाम जप करते रहे, ये सही हो जाएगा। तो इससे ये समझने को मिलता है अपने को कि यदि किसी भी प्रकार से कोई तामसिकता या कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसे पूर्व जन्म का आपका संस्कार है जो बहुत ज्यादा जटिलता के साथ में आपके साथ है, तो वो थोड़ा अपना रोल अदा कर सकता है। थोड़ा मतलब उसका प्रभाव टेम्परेरी आ सकता है आपके ऊपर, बट उसका सॉल्यूशन गुरुदेव ने यही बताया कि यदि आप नाम जप करते रहेंगे, इसे कंटिन्यूटी में करते रहेंगे, तो एक दिन उसको हारना पड़ेगा। और सिद्ध योग जिसे हम गुरुदेव बोल रहे हैं, जो हम चेंटिंग करते हैं, जिसे हम पॉजिटिविटी बोलते हैं, जिसे हम देवत्व भी बोलते हैं या देवता, गुरुदेव समझाते हैं कि राक्षस और देवता दोनों ही हमारे शरीर में होता है। तो जैसे जैसे हम नाम जप करेंगे तो उसकी जो जटिलता होगी वो धीरे 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 सरलता में बदलेगी। और ऐसा गुरुदेव का कहना है कि नाम जप से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो गुरु भाई इतना ही मुझे समझ आ रहा है इस मैटर में। तो और गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु भाई का आंसर दें। हाँ गुरु भाई, मैं सुधाकर ही बोल रहा हूँ। तो आपका बोलने के मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, यू आर टॉकिंग अबाउट कर्मा, पूर्व कर्मा का हिसाब से ऐसा हो रहा है ना सर? जी गुरु भाई। सर अगर कर्मा ही सब कुछ है तो ये करना किस लिए? क्या कह रहे हो? सर उनका लैंग्वेज कर्मा का
कर्मा के हिसाब से अगर सब कुछ चल रहा है तो ये करना ही किस लिए, गुरु भाई योग किस लिए कर रहे क्या है? गुरु भाई, सुधाकर सर, हाँ गुरु भाई, सुधाकर सर 1 हाँ, मिनट। नाउ मेरा सवाल हो सकता है किसी को दुख पहुंच रहा होगा, किसी को भी मतलब क्यों नेगेटिव बात कर रहा है करके। मैं एक नास्तिक था पहले 20 साल पहले, ठीक है सर। मेरा हिस्ट्री अभी बताना स्टार्ट कर रहा था। कल मैं जिस पॉइंट के लिए रेस किया, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए करके, फिर मैं उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए शॉर्ट में बताना चाहता हूँ सर, मैं एक नास्तिक था। कर्मा कर्मा करके हिंदू रिलीजन में सबसे ज्यादा बोला जाता है कर्मा का बारे में, वो क्या है करके रिसर्च करने के चक्कर में मैं एक स्पिरिचुअल लाइन में आ गया। लेकिन आज तक मुझे कर्मा क्या है एक्चुअली उसका रिजल्ट कहीं भी नहीं मिला। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में भी था, एंड वेदात्र महर्षि एक तमिलनाडु का एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी था, बहुत कुछ ऐसा हरे रामा हरे कृष्णा में भी था। बट मैंने जो सवाल किया उनको क्या वो ऐसे नेगेटिव ही ले रहे, ये क्यों क्वेश्चन कर रहा है करके। अगर एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन कर्मा के हिसाब से चल रहा है तो आजकल जो मर्डर हो रहा है, वो चोरी हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, जो कुछ भी जो नेगेटिव हो रहा है वो सब भी कर्मा के हिसाब से ही हो रहा होगा। गुरु भाई, मैं पहले आपके सवाल का आंसर देना चाहूंगा। इसके अंदर बहुत सिंपल वे में, बहुत आसानी से मैं समझाना चाहूंगा इस मैटर को। पहली बात गुरु भाई बहुत सिंपल सी है अपनी कि जैसा गुरुदेव भी फरमाते हैं कि जो हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 5 तरीके, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है 1-2 मिनट लग जाए इसमें। मैं बोल सकता हूँ गुरु भाई, आप अलाउ करें तो? हाँ बोलिए गुरु भाई, बोलिए आप। हाँ, तो किसी भी समस्या को दूर करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, या किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए 5 तरीके हमारे शास्त्र ने बताए हैं, जो गुरुदेव फरमाते हैं। जप, तप, योग, औषधि और पूर्व जन्म के संस्कार। ठीक है गुरु भाई? तो यहाँ पे जप, भगवान के नाम का जप अपन करते हैं, जो अपन हमें गुरुदेव बोलते हैं कि इस मंत्र का, संजीवनी मंत्र का मानसिक जप कीजिए। दूसरा तपस्या, तपस्या को अपन ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि शाम सुबह हम लोग इस समय के हिसाब से शाम सुबह हम ध्यान कर रहे हैं। तीसरा अपना योग होता है गुरु भाई, जो हम सिद्ध योग को अपनाते हैं या ध्यान योग को अपनाते हैं, हम ध्यान योग कर रहे हैं। मैं पूरे के पूरे दर्शन को गुरुदेव के दर्शन से रिलेट कर रहा हूँ अभी। जप, तप, योग। और चौथा होता है औषधि। औषधि का मतलब औषधि आयुर्वेद हो सकता है, एलोपैथी हो सकता है, किसी भी तरीके की जो औषधि आती है उसको अपन बोलते हैं। और 5वां आता है यहाँ पे पूर्व जन्म के संस्कार। तो मैं सुधाकर गुरु भाई इसमें बहुत सिंपल वे में ये क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले सर, कि ये जो 5 तरीके हैं, इन तरीकों को जब अपन अपनाते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में जब पतंजलि ऋषि के दर्शन को अपन जानने की कोशिश करते हैं या उनको पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला है कि इस दुनिया की हर समस्या का समाधान भगवान के नाम के जप में है। ये गुरुदेव ने अपनी स्पीच में फरमाया है कि यदि आप इस भगवान के नाम को जपोगे तो कोई भी समस्या आपकी, हर समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ गुरु भाई, जो कर्म के बारे में या कर्मा के बारे में हम बोल रहे हैं, वो कर्म से हम चाहे या ना चाहे हम उससे कनेक्टेड हैं। ठीक है? अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अभी आपने पूछा है कि क्या कर्मा के बारे में, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि पास्ट और फ्यूचर, गुरुदेव के यदि दर्शन के अंदर अपन जाते हैं, गुरुदेव के एक्सपीरियंसेस को हम सुनते हैं, अनुभवों को, गुरु भाइयों के अनुभवों को सुनते हैं, तो ये हमें अच्छे से समझ में आता है यहाँ पे कि यस, हमारा पास्ट भी होता है और हमारा फ्यूचर भी होता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ गुरु भाई कि सबसे पहले मैं थोड़ा रिवर्स में चलता हूँ। सबसे पहले अपने को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए इस मैटर के बारे में, कि जो मैंने आज पद्धति अपनाई है, जो मैं नाम जप और ध्यान करने लगा हूँ, इस नाम जप और ध्यान में मेरी सीरियसनेस कितनी है। हमने अधिकतर यही पाया है कि उसकी, जो गुरुदेव बोलते हैं कि गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए, गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुदेव हम इस दर्शन में हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए क्या करना चाहिए, तो गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा आपको मेरे प्रति जितना ज्यादा प्रेम और जितना अच्छा समर्पण करोगे आप, और जो मैंने आपको आराधना की विधि दी है यदि आप अपनाओगे इसमें, तो आपको समय नहीं लगेगा। तो गुरु भाई
मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो आप टाइम पीरियड बता रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो गुरुदेव ने 2 काम दिए हैं पहले यहाँ पे, नाम जप और ध्यान, और तीसरा गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा मेरे प्रति समर्पण रखो। इसको इम्प्रूव करने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं आप उसमें? थोड़ा इस पे प्रकाश सर डालें बेटा। गुरु भाई, मैं डेडली बिलीव करता हूँ। एक नास्तिक जब एक आस्तिक बनता है ना, क्योंकि मैं खुद एक एग्जाम्पल है, मैं गुरुदेव के बारे में दूसरा मेरा दोस्त को जाके बोलने वाला आदमी है, उनको बेनिफिट्स हुआ है, लेकिन मुझे पूरा मतलब कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। मैं कोई भी चीज को जो बिलीव करता हूँ ना, डेडली बिलीव करता हूँ। ये नहीं है आधा बिलीव करेगा या नहीं, ऐसा नहीं है। नियमित रूप से मैं सुबह और शाम ध्यान कर रहा हूँ और संजीवनी मंत्र बोलता रहता हूँ। एंड जितना हेल्प करता है, मेरा एक हेल्पिंग नेचर है। किसी को भी अगर कुछ भी तकलीफ है तो मैं वॉलंटरली जाके मैं हेल्प भी करता रहता हूँ। मेरा अंदर मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव थिंग्स नहीं है, लेकिन मेरा जो सवाल नेगेटिव थिंग जैसा ही लगेगा, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। मैं 100% फॉलो करता हूँ गुरुदेव का, ऐसा बात नहीं है, फॉलो करता हूँ, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए। ठीक है, सुधाकर मैं जी, दूसरे जय गुरु भाई गुरुदेव में प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपना पॉइंट रखें इसमें। हाँ, तो गुरु भाई सुधाकर जी, रवि बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें मैं आपसे कहूंगा कि जब आप कहते हैं ना कि मुझे अपने में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है साधना के थ्रू। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि वो जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे आप बोलते हैं आपको मूवमेंट्स होते हैं, योगिक मूवमेंट्स होते हैं ध्यान करते हैं जब, राइट, ये आपने कहा अभी। तो कुछ है ना आपको होते हैं, राइट? मूवमेंट हो रहा है। आफ्टर डूइंग ध्यान यस्टरडे मैंने चेक किया था मेरा शुगर लेवल। हाँ जी, मेरा पास मशीन है, मैंने शुगर लेवल चेक किया। नॉर्मली फास्टिंग शुगर सपोज टू बी 110 to 140 के बीच में रहना चाहिए, एंड पीपी अबव 140 to 150 के बीच में रहना चाहिए, बट अभी 286 है, काफी हायर साइड में है आपका, राइट? हायर साइड में। मेरा स्किन डिसीज भी स्टार्ट हो गया। मैं इसके पहले रनिंग करता था, 4.5 किलोमीटर डेली रनिंग करता था, एंड योगा एक्सरसाइज करता था। उसी टाइम इतना मतलब कंट्रोल में रहता था थोड़ा बहुत। वो सब स्टॉप कर दिया अभी, वो सब स्टॉप कर दिया। मेरा रनिंग, अदर योगा एक्सरसाइज सभी स्टॉप करके ओनली ध्यान करना और मंत्र जपना, यही काम मेरा बन गया। लेकिन अभी क्या शूट अप हो गया पूरा। और मैं सुधाकर भाई, मैं भी थोड़ा सा 2 लाइन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हेलो जी बोलिए सर, सुन रहा हूँ। हाँ, सुधाकर जी, देखो हम सब इस प्लेटफॉर्म पे आज क्यों हैं? एनी इंटरेस्ट, कोई हमारा इंटरेस्ट है इसमें? इंटरेस्ट है तभी तो, बिलीव है तभी तो। हम क्यों हैं? कोई इंटरेस्ट क्या है हमारा इस प्लेटफॉर्म पे होने का? एक कॉमन सी बात वी आर शेयरिंग कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। आप यहाँ क्यों हैं, मैं क्यों हूँ, और ये 30-35 लोग क्यों हैं? कोई ये क्यों है आज हम यहाँ पे? एनी रीजन, कोई मोटिव, क्या मानते हैं आप? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली रीजन है, तभी जुड़ा है। किसी को रीजन है होगा ही नहीं है जिसका प्रॉब्लम्स नहीं है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इवन पेड़ पौधा और एनिमल्स, पेट्स, सबको प्रॉब्लम्स होता है, बट उनका अंदर विवेक नहीं है, हमारा अंदर विवेक है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। वेरी ग्रेट सुधाकर जी, आपने जो अपने बारे में बताया, वी डोंट नो आपका नेचर आपने बताया। डेफिनेटली देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कोई भी चीज किसी को बहुत जल्दी अचीव कर लेता है, किसी को बहुत थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं तो मेरे को जो मूवमेंट शुरू हुआ, जैसे आपने बताया आपको भी फिजिकल मूवमेंट शुरू हुए बॉडी में, क्या ये कभी पहले एक्सपीरियंस किया था? आप 4-5 नाम लिए आपने, वहां पे गए, क्या ये एक्सपीरियंस सिमिलर है उन एक्सपीरियंस के जो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया? ब्रह्म कुमारी जी में गए? नो सर, इधर मुंबई में एक वेदात्री महर्षि का एक ब्रांच है, मैं उधर 1200 रुपीज पे करके उधर भी गया था। उधर भी कुंडलिनी को जागरूक करते हैं जो टीचर्स है, बट
बट वो जब उन लोग बॉडी को टच करके जब करते सिर्फ उस टाइम पर होता था। ओके उसके बाद टोटली बंद हो गया। मैंने डेली कोशिश करके देखा लेकिन हुआ नहीं। बट या गुरुदेव का फोटो के द्वारा मेरा वाइफ को भी हो रहा है, मेरा मैं वाइफ भी वही करती है, मेरा मैं फ्रेंड्स लोग आपको करते, मेरा भाई लोग करते हैं, सबको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उधर। सुधाकर जी, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2010 से गुरुदेव भगवान से दीक्षित हुआ, 2010 में। और आप तो हम 10 मिनट हो गई होंगी शायद हमें बात करते हुए। इसलिए मैं टाइम देख रहा, अगर किसी को पर्सनल नंबर फोन नंबर मिलेगा तो मैं उनको फोन करके कल हम इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे सारी चीजें, हम इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। पर्सनल नंबर सबके मिलेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट एक ही है कि जो बेनिफिट हमें मिले वो सुधाकर जी को भी मिले और एनी बड़ी एल्स कोई भी हो वो सब तक पहुंचे। यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, कोई पैसे का लेन देन नहीं, किसी का और कोई मोटिव नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। आपको भी देख लिया होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक काइंडनेस, एक दूसरे का मीन चैरिटी लगा लो। गुरुदेव भगवान जो दे के गए हमें, उसको हम वो बोल के गए हैं कि इसको फैलाओ, इसको बताओ लोगों को भी, आपको जो बेनिफिट मिले उसको बताओ। तो ये टाइम अगर मैं ये सभी गुरु भाइयों से आप पूछेंगे ना कि आपका कितना टाइम लगा, आपको कितना टाइम लगेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ सबका टाइम अलग अलग होगा बेनिफिट मिलने का। डेफिनेटली डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा। मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मेरे को जो मेरी प्रॉब्लम थी उसको 10 इयर्स लगे, 10 इयर्स सेटल होने में, 10 इयर्स। लेकिन जब मुझे रिजल्ट इसका मिलना शुरू हो गया तो मैं आई कैप पेशेंस, आई डेवलप पेशेंस कि मैं, क्योंकि मैं भी बहुत सर्च कर चुका था इधर उधर, मेडिसिन भी और मेडिकल के बाहर के भी जो एरिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी। लेकिन मुझे जो रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो आई रिलाइड ऑन माय पेशेंस कि अब जो मुझे अगर आज थोड़ा मिल रहा है तो कल ये ज्यादा भी मिलेगा, है ना। रही बात कर्मा थ्योरी की, तो देखिए हिंदुइज्म है या कोई भी हो, कर्म को कोई भी नेगेट नहीं करता, कोई भी रिलीजन नेगेट नहीं करता। एक आज कोई अंबानी है, एक बेचारा कोई रिक्शा पुलर है, क्या भगवान ने उसमें कोई कमी छोड़ रखी है क्या? उसको भी 2 हाथ दिए, सब कुछ दिया, वही बॉडी पार्ट उसके हैं, क्यों? कोई रीजन तो होगा ना। हाँ, कोई रीजन तो है ना। मेरा सवाल वही था, कर्मा करके कोई चीज एक्चुअली है या हम एक अच्छा वे में जीने के लिए ऐसा बोल के, मतलब माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हमारा रिलीजन में बोला गया? नो है क्या ऐसा? आप बताइए ना, कोई लोग आज कोई क्रिमिनल है, मर्डर करता है, क्या आप कर सकते हैं क्या? मेरा थिंकिंग ऐसा है, उनका थिंकिंग ऐसा है करने के लिए। अभी कितना मैं वही बता रहा हूँ। देखो, भाग्य हम लिखवा के लाते हैं कुछ, और कर्मों से उस भाग्य को चेंज किया जा सकता है। सर, मेरा ख्याल आई टुक मोर देन 20 मिनट्स। अगर किसी का नंबर मिलेगा तो मैं इसका बारे में मैं उनसे डिस्कस कर सकता हूँ। सुधाकर जी, नॉट टॉपिक, आपकी क्वेरी सेटल होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ, मेरा एक ही बात है कहने का कि आप पेशेंस रखिए और इसको मत छोड़िए आप। ग्रेजुअली या सडनली, ऑल ऑफ सडन, लाइव बुक में किस पेज पे क्या लिखा होता है वी डोंट नो, लेकिन ये साधना ऐसी है कि हमें नेक्स्ट पेज का भी पता लग जाएगा, लास्ट पेज का भी पता लग जाएगा कि कहाँ क्या लिखा है। की पेशेंस, बी पेशेंट और कैरी ऑन। इस साधना को मत छोड़िए। हमारा यही है सबका ओपिनियन कि सारे सवालों के जवाब ना हम भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, वही मंत्र आपको वो जप रहे हैं, वही मैं जप रहा हूँ, और जितने भी गुरु भाई बहन साधक हैं सबके लिए एक ही रास्ता बताया गुरुदेव ने कि ध्यान कीजिए और मंत्र जप कीजिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। एक बर्तन काला होता है ना, बहुत ज्यादा काला, उसको साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है कंपैरेटिवली कोई बर्तन कम ब्लैक हो तो, कम गंदा हो तो। मानते हो ना? एक कॉमन सी चीज मैं बताऊं आपको। इट्स क्वाइट नेचुरल सर। नेचुरल है ना, नेचुरल। देखिए, बहुत सारी आध्यात्मिक वर्ल्ड अपने आप में एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री। उस मिस्ट्री को खोजने के लिए हम लोग निकले हैं इस रास्ते पे, गुरुदेव भगवान ने जो रास्ता बताया, राइट। इस मिस्ट्री में सारे के सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाते हैं आदमी को ग्रेजुअली। आप साधना को जारी रखिए,
अपनी जो क्वेस्ट है उसको जारी। मेरे को भी स्किन का प्रॉब्लम बहुत भयंकर था, सिर में मेरा इतना था, इतने मोटी मोटी वो स्केल्स बन गई थी। मेरे को खुद गंदा लगता था और दूसरे को, देखने वाले को और भी गंदा लगता था, राइट। लेकिन उसका पूरा कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं, मैंने कितने स्किन डॉक्टर्स को दिखाया और आज मेरा सिर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको कैमरा खोल के दिखाऊं, देखो ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा सिर। सर इधर वीडियो में तो शो नहीं हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं बिलीव कर सकता हूँ, ऐसा बात नहीं। वेट करो, वेट करो एक मिनट, आपको स्पॉटलाइट करते हैं। क्लीन एकदम साफ है। कैमरा ऑन करें गुरु भाई, आपका कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ, स्पॉटलाइट पे लें इनको। सर नाउ आई कैन सी सर। मेरे सिर में, मैं 2002 से मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था और इसका सॉल्यूशन पता है कब हुआ है? 2000 अराउंड 2019 में 17 ईयर। और मैंने पता नहीं कितने डॉक्टरों को इसको दिखाया, सबका ट्रीटमेंट लिया, बट नो यूज, नो बेनिफिट। हाँ, ये ठीक होना हुआ सिद्ध योग, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू हुआ, डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके मेरे को आराम मिलता, बिट बाय बिट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्टेप में, जैसे बेबी स्टेप लेते हैं, ऐसे मेरे को रिलीफ मिला। एंड इट, आई गॉट इट फाइनली क्योर्ड ड्यू टू ग्रेस ऑफ गुरुदेव भगवान। ओके सर, ओके। और मैं बताऊं तो हम सब यहाँ पे एक पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ मैक्सिमम लोग तो साइंस के स्टूडेंट है, साइंस के नहीं है तो बहुत अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ हैं, बहुत अच्छी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है सुधाकर जी, प्लीज बी पेशेंट एंड प्रैक्टिस इट। मेरा तो आपको मैसेज यही है। रेस्ट ऑल, एक गुरुदेव भगवान बिलीफ रखिए, जब सबको हमारे को फायदा मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फायदा मिला, तो डेफिनेटली इट विल कम टू यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर, आई विल डेफिनेटली फॉलो। देखो मैं एक बात बताऊंगा आपको सुधाकर जी। जी सुन रहा हूँ सर। हाँ, मैं पहले एयरफोर्स में था, एयरफोर्स में मैं डेंटिस्ट था पहले। ओके ओके सर, ओके सर। जब ये मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मैं खुद मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत अपने आप को बहुत अच्छे से देखा, डॉक्टरों से पूछा, सीनियर डॉक्टर को कंसल्ट किया, नो यूज, किसी के पास कोई रिप्लाई नहीं था। मेरा लीवर डैमेज हो गया था, इंटेस्टाइन, आंत डैमेज हो गई थी, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं जानता हूँ मेरी हालत, 6 ग्राम मेरा एचबी रह गया था, 6 ग्राम। 35 केजी वेट रिड्यूस हो गया था, 35 केजी। मेरा क्या इंटरेस्ट है ये चीज आपको बताने का, बताइए, मैं कोई आपसे पैसे मांग रहा हूँ? इसमें क्या ना, मेरा थोड़ा मोटिवेशन और थोड़ा बढ़ेगा। आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप डेली ज्वाइन कीजिए इस सेशन को ना, डेली ज्वाइन कीजिए, आपको ऐसे ऐसे लोग। डेली कर रहा हूँ सर, डेली कर रहा हूँ सर, मॉर्निंग एंड इवनिंग डेली कर रहा हूँ। प्रेजेंटली मैं जीएसटी कमिश्नर की पोस्ट पे हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ पूरा का पूरा, प्रेजेंटली जीएसटी कमिश्नर हूँ मैं प्रेजेंटली रेवाड़ी हरियाणा में। ओके सर, ओके। एक्साइज एंड जीएसटी देखता हूँ। कोविड में सारी दुनिया जब घरों में छुपी हुई थी, हम लोग हॉस्पिटलों में कोविड पेशेंट से डायरेक्ट मिलते थे, पूछते थे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि पूछो कोई हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहा किसी पेशेंट, हम फेस टू फेस मिलते थे जाके, भगवान ने बचाए रखा, बिल्कुल कोविड नहीं हुआ हमारे को। मैं दिन में कितने पेशेंट से कितने हॉस्पिटल को विजिट करता था। ठीक है, आप फेथ रखिए सुधाकर जी, और आप किसी का भी गुरु भाई का यहाँ नंबर ले लीजिए, मैं बताऊं सबका एक ही इंटरेस्ट है कि जो बेनिफिट हमें मिला वो बेनिफिट, दैट बेनिफिट सेल मस्ट रीच टू यू। ओके सर, ओके सर, है ना, आप बिल्कुल फेथ रखिए। हम आपसे कुछ छुपाने, या छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा के, जो आपके पास भगवान ने आपका ना दिया और हमें दे दिया हो। हम भी वही मंत्र जप और ध्यान करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। रिजल्ट हमें मिला तो आपको भी डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये रिजल्ट सुधाकर जी में या परवीन जी में या चौथमल जी में या रंगलाल जी, रवि भाई में नहीं आई है, कि ह्यूमन बॉडी में आया, ह्यूमन बॉडी में आया ये। जी सर, राइट। तो आप नास्तिक है चाहे आस्तिक है, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर।
आपके अंदर बैठा हुआ है वो आस्तिक, वो भगवान आपके हम सब के अंदर बैठा हुआ है वो। आपका उससे इंट्रोडक्शन कब होता है वो टाइम विल टेल, राइट? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सर। दे सकते हैं आप मेरा नंबर भी लिख सकते हैं आपको चाहिए Okay. तो, और किसी भी गुरु भाई का या साधक का, डिसिपल का, किसी का भी नंबर ले लीजिए। हम सिर्फ एक ही चीज बता पाएंगे आपको, अपना एक्सपीरियंस। हमारे पास इससे अलावा कुछ भी नहीं है, ना छुपाने Okay. को ना बताने को। नथिंग एल्स टू हाइड समथिंग, नथिंग एल्स टू रिवील समथिंग अदर देन दिस, राइट? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एवरी डे Thank you आइए, so आप much. इस प्लेटफॉर्म पे आइए, और मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, इफ यू विश। प्लीज सर, टेल मी सर। 76980 76980 22122 222 सर। 22122। ओके 22122। ओके जी। सर, थैंक यू सो मच सर। कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी बात करेंगे हम लोग बैठ के, लेकिन बात यही होंगी सुधाकर जी, जो अभी हो रही है वही होंगी। इसके अलावा बताने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है हमारे पास में। ओके सर, ओके हर क्वेरी का आंसर आपको हमारे से भी बेटर मिलेगा। मैं थोड़ा इस मंच में जो व्यूवर्स है उनसे थोड़ा अपोलोजाइज चाहता हूँ। मैं जिस पॉइंट पे कल रेस किया था उस पॉइंट पे मैं आके खड़ा हो गया, ज्यादा ही टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच सर। नो, नॉट एन इश्यू, कोई भी इश्यू नहीं है। ये चीजें ही डिस्कस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, ये सब डिस्कस करने के लिए ये बनाया है ना? ये प्रॉब्लम हमने भी फेस की है, हमारी भी क्वेरीज होती थी कि सर गुरुदेव इतना टाइम क्यों लग रहा है, लोगों को 3 दिन में ठीक होते सुना है मैंने, मेरे को 10 साल हो गए। मैं भी क्वेश्चन करता था गुरुदेव से, बट मेरे को यही लगा जब इतना आराम हुआ तो आगे भी होगा और यही करेंगे। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। हाँ जी गुरु भाई, प्रवीण जी, गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपने बहुत जय अच्छा गुरुदेव, सजेस्ट जय किया। दादा गुरुदेव। प्लीज कीप गोइंग, कीप ऑन गोइंग प्लीज। जय गुरुदेव। प्रवीण जी, साधना मिश्रा जी और विनीता जी ने हैंड किया है। गुरु भाई अपन विनीता जी को लेते हैं पहले, फिर साधना गुरु भाई को लेंगे। विनीता गुरु भाई क्या कहना चाह रहे हैं? अपना कैमरा ऑन करें और माइक अनम्यूट करें। विनीता गुरु भाई, जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव, सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा जय गुरुदेव। मैं सुधाकर जी का काफी सुन रही थी और उनके आंसर में उन्हीं के क्वेश्चन से ही दूंगी, बहुत ही शॉर्ट में। जी। उन्होंने काफी हद तक, प्रवीण भाई साहब ने काफी अच्छे से बता दिया है। पेशेंस तो हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी 6 महीने क्या, मुझे तो 2 साल हो गए, मेरा दिप्पेन अभी तक नहीं गया, और गुरुदेव से मैं जुड़ी हुई हूँ फिर भी अभी तक नहीं गया। लेकिन एक विश्वास है कि जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। तो पेशेंस तो सबसे पहले हमें रखना ही पड़ेगा, गुरुदेव पर विश्वास अपना जगा के रखना पड़ेगा हमें। दूसरी बात, गुरु भाई ने क्वेश्चन किया था कि कर्म का क्या मतलब है करने का, अगर इससे कुछ होता ही नहीं है। देखिए, अगर इनके कर्म अच्छे नहीं होते, जो जैसे इन्होंने बताया कि ये लोग ये काफी हेल्पफुल हैं, अगर इनके कर्म अच्छे नहीं होते इस जन्म में, तो उनको गुरुदेव मिलते ही नहीं, सबसे पहली बात। तो इनके कर्म, ये कर्म ही है जिनकी वजह से गुरुदेव इनको मिले हैं। इनके ये इस जन्म के अच्छे कर्म है जो गुरुदेव इनको मिले हैं। रही बात पुराने जन्म की, पुराने जो हमारे कर्म हैं वो हमें काटने के लिए आना पड़ा, इस मनुष्य योनि में हमें आना पड़ा, क्योंकि हमें वो काटने हैं। अब वो कर्म की वजह से इनको जो तकलीफ हो रही है, वो भी एक रीजन हो सकता है कि जो भी इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो वो उनकी कर्म की वजह से भी हो सकता है। तो गुरुदेव ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको कैसे काटना है। तो गुरुदेव उनको पहले उनको उभार रहे हैं और फिर उनको काटेंगे भी। लेकिन इसी संदर्भ में वो उनका टेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि जो शिष्य बहुत प्रिय होते हैं, गुरुदेव उनका टेस्ट हम सभी के टेस्ट तो चलते ही है ना। तो जब हम पीएचडी में थे तो हमारे भी जो गुरु बने वो हमारा टेस्ट लेते थे कि ये कितनी ईमानदार है। तो ये भी तो गुरु की साधना हम कर रहे हैं, तो गुरु कहीं ना कहीं हमारा भी तो टेस्ट लेता है ना, कि इसे मेरे ऊपर कितना विश्वास है, क्या ये मेरे ऊपर विश्वास करेगा या ये अपना विश्वास खो देगा। तो 6 महीने तो बहुत छोटी चीज है,
कई बार तो बहुत लंबे समय तक टेस्ट चलते रहते हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि विश्वास बनाए रखो, एक दिन सब अच्छा होगा। देखना इनका विश्वास ही इनके इन सारे कामों को एकदम ठीक कर देगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, बस विश्वास बना के रखें। जी गुरुबहन, बहुत बढ़िया आपने बताया। यानी कर्म की व्याख्या, कर्म के अनुसार जो भी चीज आपने बताई, उनका विशेष रूप से दोनों चीजों में फोकस था और दोनों बातें आपने और प्रवीण गुरु भाई ने बताया। साधना मिश्रा गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं, आप बने रहिए। साधना गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा कर लें, कैमरा भले ही ऑफ कर लें ताकि सुनते रहें आप। आज कैमरा ऑन करने वाला गुरु भाई। मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना बनाते बनाते ही बोल रही हूँ। कोई बात नहीं। आप मैं ये थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाह रही थी अभी, जिससे थोड़ा सा उन्हें कुछ मिलेगा। जैसे मैं सन 2009 में जुड़ी हुई थी, तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं तो मुझे जैसे पूरी सर्दियां, जैसे बूढ़े लोगों को कफ आता है ना, तो हर बार मुझे खांसी आती थी और खांसी के साथ में मुझे वो जो बलगम था वो निकालना ही पड़ता था। जैसे ही खांसी आई वैसे ही मुझे बलगम निकालना पड़ता था, पूरी सर्दी ऐसे ही रहता था। और पेट की समस्या तो थी ही थी, मुझे बहुत सालों से थी, काफी सालों से थी, लगभग 10-15 सालों से थी। आज तो वो समस्या 20-25 सालों की हो गई। वो 10-15 सालों से थी, पेट की भयंकर वाली थी और ये चलता रहता था, वो अलग थी। और दूसरा, मेरी बॉडी में पेट के कारण कुछ ज्यादा विशेष कोई भी चीज, जैसे रामदेव बाबा की पहले मैं खाती रहती थी, जैसे वो बताते हैं ना, लौकी का जूस, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, अनार का जूस, ये सारी चीजें मिक्स करके मैं निकाला करती थी और फिर उसका दिया करती थी। फिर भी मेरा ब्लड 5 से 6 इतना ही रहता था, इससे आगे बढ़ता ही नहीं था। दूसरा, लेडीज की जो समस्याएं रहती हैं, जैसे कि मंथली पीरियड ठीक से ना आना और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो सारी एक साथ थी मुझे। तो जैसे ही मैं गुरुदेव से जुड़ी और जुड़ने के बाद में जिनके मकान में मैं रहती थी, उनके मकान, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, गुरुजी बोलते थे उनको, उनके मकान में थी। देखते ही देखते जैसे ही जुड़ी ना, तो देखते देखते इतना चेंजेस आए, जब कि मैं रामदेव बाबा के बहुत सारे पहले अच्छे से जानती। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, कट कट के आ रही है, रुक रुक के आ रही है आवाज। आप एक मिनट अभी देखती हूँ मैं। आ रही है आवाज, आ रही है? अभी आ रही है, बोलते जाइए, आ रही है आवाज, अभी आ रही है। आ रही है। तो ऐसे करके मैं उनके मकान में रहती थी। तो आप यूं समझिए कि इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मेरे बॉडी के मूवमेंट तो मुझे गुरुदेव आधे से पौन घंटे तक मुझे ध्यान में बिठा के रखते थे। कितना भी मैं प्रेयर करती थी, कितना भी प्रार्थना करती थी, गुरुदेव मुझे 15 मिनट ध्यान करना है या 20 मिनट करना है, लेकिन गुरुदेव को मुझे भी पौन घंटे बिठा के रखना ही रखना है। और कंटिन्यूअस मेरे पूरी बॉडी के योग होते थे। लेकिन मैं ये परिवर्तन 1 माह के अंदर इतना आ गया, ऐसा लगता था कि जैसे मैं विदेश की दवा खा रही हूँ। ठीक है। और मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो लगभग 4 से 5 महीने के अंदर सारी हो गई। और जिनके मकान में रहती थी, वो स्वयं गुरुजी, मैं तो बताऊंगी, वो अलग बताऊंगी, लेकिन जो भी मुझे देखता था ना, मकान मालिक जो थे वो ये बोलते थे, साधना तुम्हारा तो नया जीवन हो गया। मतलब वो उन्होंने मुझे देखा था कि मैं क्या थी, कैसी थी, दुबली पतली एकदम लकड़ी की तरह, और धीरे धीरे मेरे चेहरे पे पिंकनेस आई, बॉडी में इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत 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 बदलाव आए।
ऐसे करके ये चीज मेरी सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी विदा हो ली, और लगभग लगभग ये सिलसिला मेरा कम से कम 6 से 7 साल तक कंटिन्यू चला। मुझे सरदर्द की दवा भी नहीं लेनी पड़ी। लेकिन सन 2016 से लेकर के आज दिन तक का रिकॉर्ड है, आपको भाई साहब बता रही हूँ मैं कि सन 2016 से लेकर के मेरी प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई है। आज के डेट में मैं सिर्फ और सिर्फ बॉयल की हुई दाल और रोटी खा रही हूँ। लेकिन मेरा पेशेंस, मेरा विश्वास गुरुदेव के प्रति, जितनी मेरी प्रतीक्षा, मतलब जितनी मेरी परीक्षा प्रगाढ़ हो रही है, मेरा विश्वास उतना ही मजबूत होता चला जा रहा है। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है गुरुदेव, आखिर मेरे कर्म का प्रभाव इतना ज्यादा है तो आखिर कब तक और है। कभी कभी ये प्रश्न जरूर रख देती हूँ उनके आगे, लेकिन ये भी साथ में कहती हूँ कि जो भी है प्रभु इसी जन्म में कटवा लेना, चाहे कितनी भी मुझे प्रॉब्लम हो इसी जन्म में। अब सन 2016 से लेके लगाइए आप कितने साल हो गए मुझे, 16 से 17, 18, 19, 20, 21 चल रहा है, 15 वो 5 साल होने जा रहे हैं। मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, यहाँ तक कि अभी तक मैं थोड़ा सा दूध लिया करती थी, दूध से भी मुझे मतलब गैस वगैरह बनने लग गई है और बहुत ज्यादा मतलब पेट साफ फिर से नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। और दाल रोटी खाती हूँ तो मेरा सब कुछ सही चलता है। तो केवल और केवल बॉयल की हुई दाल और रोटी सुबह शाम, जबकि मुझे लोग प्रताड़ित भी करते हैं, लोग ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे तो गुर्दे वैसे हैं, तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहे थे, औरों को क्या ठीक करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी मैं परेशान, थोड़ा सा मायूस सी हो जाती हूँ, तो दत्ता जी से बात करती हूँ तो वो काफी कुछ मुझे अच्छे से कुछ चीजें बताते हैं, उससे मुझे बहुत सारा सहारा मिलता है, जिससे यही समझ में आता है। जैसे कि एक वीडियो मैंने सुना था कि पेट की प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब विष्णु मतलब पेट के रचयिता या फिर वहां पे निवास करने वाले विष्णु हैं, तो वो नहीं चाहते कि उस स्थान से शिष्य जो है छोड़ के जाए, आगे बढ़े, तो उनको भी अपनी फीस चाहिए होती है, जो भी रहा हो। पर मेरा कहना ये है कि मेरी अभी भी समस्या चल रही है, तो ये मेरा भी तो कर्म प्रधान ही होगा ना, क्योंकि जो सारी समस्याएं गुरुदेव ने पहले कैसे ठीक कर दी और अब क्यों नहीं हो रही हैं, अब क्यों नहीं हो रही है, अब क्या कारण है, अब क्या मैं कोई कमी कर रही हूँ, मंत्र जाप में कमी कर रही हूँ या ध्यान नहीं कर रही। जबकि ध्यान तो ऐसा है कि जब से मैंने शुरू किया है ना, शायद ही मुझे याद होगा कि मैंने कभी छोड़ा होगा, शायद, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो शादी हो, चाहे भी किसी भी समस्या में मैं रही हूँ, लेकिन मैंने एक बार के लिए खाना छोड़ा होगा, मुझसे ध्यान नहीं छुड़वाया गुरुदेव ने कभी भी, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा अंदर से इतना गुरुदेव से जुड़ाव रहा है, गुरुदेव की प्रत्यक्ष सामने जो हुआ करता था उस चीज को लेकर के। तो इसलिए मैं आज भी परेशान नहीं हूँ। मैं कहती हूँ गुरुदेव चाहे कितना भी कुछ भी कर लेना, लेकिन आप ये चाहो कि मैं आपको छोड़ के कहीं चली जाऊंगी, कभी नहीं जा सकती। तो बस यही कह रही थी कि ये जरूरी नहीं है कि शुरुआत में सारी समस्याएं हैं वो शुरुआत से ही आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, हमें तो अब डाल दिया, अब हमें 5 साल हो गए, फिर भी नमक रोटी में, दाल रोटी में इतने खुश हैं, कोई बात नहीं, कब तक खिलाएंगे। मैं जब दाल रोटी के अलावा कुछ खाती हूँ ना तो मेरे ध्यान भंग होता है। जैसा कि गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आपके गोड़े में दर्द है तो ध्यान तुम्हारा गोड़े की तरफ जाएगा, उस दर्द की तरफ जाएगा, ध्यान की तरफ जाएगा ही नहीं। तो मेरा विशेष मतलब मेरा ध्यान उस तरफ जाता है, गुरुदेव मुझे ध्यान करना है, मेरा ध्यान अच्छे से होना चाहिए, गहराई से ध्यान लगना चाहिए। इसके लिए अगर आप मुझे दाल रोटी या फिर इसके मतलब इसको भी छुड़वाना चाहेंगे, मैं उसको भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसे भी, क्योंकि इसमें जप तप कहते हैं ना, सारे सब कुछ आ जाते हैं, तो गुरुदेव कब किस समय क्या करवाना चाहें और इसी के द्वारा सब कुछ करवा लेते हैं, चाहे वो रोग के द्वारा कराएं चाहे कैसे भी कराएं, आज सब इसी में जाता है। तो जप तप व्रत कैसे क्या होता है ये गुरुदेव ही जाने, लेकिन मेरी भी समस्या वहीं के वहीं है, जस की तस है। लेकिन मैं कोई दवा नहीं ले रही, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी कहीं जाना नहीं है, कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं, कोई एलोपैथिक दवा नहीं, बस इंतजार है गुरुदेव कब ठीक करेंगे।
जिस दिन ठीक हो जाएंगे उस दिन बल्ले बल्ले। ये भी पता है कि 100% ठीक होना ही होना है। एक दिन वही साधना चमकेगी जो पहले चमकती थी। आज मेरी कंडीशन ये है कि मेरी सुंदरता सब गायब हो गई है। मुझे लोग देखते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है 250 ग्राम की बची हो, कोई कहता है कि हवाओं में उड़ जाओगी, कोई कहता है कि तुम्हारे तो गुर्दे बड़े बहुत ही ज्यादा मतलब पावरफुल है, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, कहने दो जिसको कहना है, लेकिन अपनी आस्था में कोई कमी नहीं आएगी। बस यही प्रार्थना रहती है, गुरुदेव सहन करने की क्षमता दीजिए। बस इतना ही कहना चाह रही थी। जय गुरुदेव भैया। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव आपने बताया, यानी कि जीवन में जब हम गुरुदेव से जुड़ते हैं तो हम गुरुदेव कहते हैं कि आपको केवल नाम जप और ध्यान करना है, बाकी की ड्यूटी गुरुदेव की है। गुरु अगर मुझ में ताकत है, मुझ में अगर पावर है तो रिजल्ट आपको आएंगे। दूसरी बात गुरुदेव ने कहा कि जब तक आपका पूरा सरेंडर समर्पण नहीं होगा तब तक आप में परिवर्तन नहीं आएंगे। गुरुदेव ने साथ में ये भी कहा है कि जब तक रोटी नहीं होगी राम याद नहीं आएगा। तो गुरुदेव रोटी की व्यवस्था तो सबसे पहले यानी भौतिक विकास पहले करते हैं। निश्चित रूप से इतना तो साधक के साथ कोई भी अगर गुरुदेव से जुड़ा है तो मैंने तो अभी तक देखा है गुरुदेव कि कोई भी व्यक्ति अभी तक जो है आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसका दैनिक जीवन चलने में कहीं कठिनाई नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से हमारे गुरुदेव के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी झा गुरु भाई को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उनको प्रैक्टिकली घर पर और उनके विस्तृत देखी है गुरु भाई, लेकिन उनकी जो साधना थी, उनकी जो बीमारियां थी, उनकी जो ऐसी स्थिति उन्होंने बताई है कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती था और मुझे गुरुदेव ने जो अमृत रस यानी खेचरी मुद्रा लगा करके, जब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें पानी नहीं पिलाया जाएगा, तो गुरुदेव उन्होंने कहा कि मुझे पानी की जरूरत नहीं है, यानी खेचरी मुद्रा के माध्यम से उनके मुंह में पानी भर जाता था और डॉक्टर कहता था आप पानी पिलाओ, उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। जब हमारे प्रभु इतना ध्यान रखते हैं फिजिकल रूप से इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर में जो परिवर्तन लाने के लिए, तो भौतिक विकास कोई मायने नहीं रखता है। अगर हम इस साधना में चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें सारी चीजें गुरुदेव के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि गुरुदेव के इस मिशन में जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं छोड़ेगा, जब तक स्वयं को नहीं छोड़ेगा, यानी अपने घर को फूंक करके अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो वो कुछ नहीं पा पाएगा। गुरुदेव ने यहाँ भी कहा है कि अगर आप केवल अपना सिर दर्द मिटाने के लिए, बीमारी मिटाने के लिए आए हैं तो सिर दर्द तक भी ठीक नहीं होगा, और अन्यथा अनेक असाध्य रोग, जितनी भी बीमारियां हैं वो स्वतः ही आपको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन अनकंडीशनल सरेंडर, यानी आपको कोई शर्त नहीं रखनी, गुरुदेव आप मुझे ज्यादा जानते हैं, मैं अपने आप को नहीं जानता, ये प्रार्थना करके अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से गुरुदेव हमें बहुत ऊंचाइयों तक या हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचेंगे। यहाँ तक कि जैसे कि आपने कहा है कि गुरु भाई महेश जी दत्ता को मैं सुनती हूँ, मैंने गुरुदेव के स्पीच के इस प्रोग्राम के दौरान या उनके जो इंटरव्यू था उसमें सुना, उनका समर्पण मैंने देखा। गुरु भाई वो कहते हैं कि मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ तो मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपका साथ चाहिए, जन्म जन्म तक मैं आपके साथ रहूं। अगर इस तरह की भावना हमारे भीतर होगी निश्चित रूप से हम गुरुदेव के प्रिय होंगे और हमारी कोई समस्या नहीं रहेगी। क्रांति गुरु बहन कुछ कहना चाहती है, स्वागत है आपका। अपना कैमरा ऑन करें, माइक भी अनम्यूट, माइक ऑन करें और कैमरा जो है ऑन करके और बोले। हाँ जी जय गुरुदेव। हाँ जी मैं भी मेरी कहानी सुना देती हूँ। एक्चुअल के अंदर इसमें जो आवाज आ रही है मेरी है? आवाज शॉर्ट में सुनाए, अब समय भी सेशन का हो गया तो अपन शॉर्ट में कहें बात को। हाँ तो इस शॉर्ट जी ये सारा मैंने सुना और सब कुछ देखा, तो इसमें मेरे को वास्तव में जो सबसे मेन चीज लग रही है ना, समर्पण लग रहा है। क्योंकि मैं 2009 से जुड़ी हूँ और आज तक मेरे में समर्पण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं आया है, ये वास्तविकता है, और इसीलिए मेरे को भी रिजल्ट नहीं मिले हैं। और शॉर्ट में बताती हूँ मैं, जैसे कि सुधाकर जी कह रहे हैं कि उनके नेगेटिव कंडीशन आई, तो मैं बताती हूँ कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी तो मतलब मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मैं राजस्थान गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर थी और मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर थे, एक संतान थी मेरी लड़की, और सब बढ़िया चल रहा था। और मेरा केवल स्पिरिचुअलिटी का इंटरेस्ट था कि मैं अपने आप को जाने, उसके लिए मैं इसमें आई थी। और गुरुदेव से जब दीक्षा ली उसके बाद मेरा प्रमोशन भी सीनियर तरफ से पूरे प्रयत्न कर रही थी साधना के,
जैसा वो कर सकते हैं अपन, मतलब अपना तरफ से पूरा प्रयत्न है। उसके बावजूद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के एक ऐसी डिजीज हुई जो कि इनक्योरेबल है, और उनके बहुत अच्छी क्रियाएं होती थी गुरुदेव वाली साधना में, उसके बावजूद वो 2015 में एक्सपायर हो गए। और मेरी को भी क्या हुआ कि घर बैठना पड़ा विदाउट परमिशन। मैं जॉब में थी, तो मेरे को भी आई वॉज रिमूव फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, और मेरे को अभी पेंशन भी नहीं मिल रही है, और केवल हस्बैंड की पेंशन से मेरा काम चलता है। और इसके बावजूद है ना, मैंने गुरुदेव का ये जो पॉजिटिव जो महसूस की है, मतलब मेरे में समर्पण अगर होता तो मेरे को लगता है ये कंडीशन सारी सही होती। ये मेरे को एकदम स्पष्ट, मैं अपने आप को बहुत ढंग से ऑब्जर्व करती हूँ। और जो मेरे में पॉजिटिविटी आई है, एक तो मेरी माइंड की जो स्पष्टता है ना, बहुत ज्यादा बढ़ी है। और मेरे को लगता है कि हाँ, मेरा फ्यूचर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि स्पष्टता अगर आपकी हो जाए, और समर्पण भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो ये दो चीज अगर आपके अंदर बढ़ती जा रही हैं, तो मैं देखती हूँ कि जो पुराना जो मेरे साथ हुआ है, वो सारा कर्मों का ही खेल लगता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। भी समर्पण नहीं आ रहा था आपको, क्यों नहीं आ रहा है, जबकि मैं मेरा फिजिकल लेवल पे मैं पूरा प्रयत्न कर रही हूँ गुरुदेव की साधना पे। और पर ये है कि समर्पण डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये साधना ऐसी है कि अगर आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको समर्पण भी नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू रखें। तो कंटिन्यूटी अपन जब रखते हैं ना, तो वो अपने आप ही समर्पण धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव में आपको सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से होता रहता है कि आपका समर्पण जो है वो बढ़ता चला जाता है। बस ये इतना ही मैं कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव। बिल्कुल, सरेंडरनेस तो बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने कहा है कि अगर पात्र सीधा रखेंगे, आप समर्पण रखेंगे, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएंगे। आपको हर चीज का समाधान, हर चीज फोटो से आपको उत्तर मिलेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो चीजें घटित होती है, कल रामलाल जी गुरु भाई ने भी इस चीज को हाईलाइट किया था कि जो हमारे ये जो रिश्ते हैं, ये भौतिक रिश्ते केवल हम जो जानते हैं भौतिक रूप से वहां तक है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो चीजें हैं वो काफी गुरुदेव जानते हैं, उसको हम प्रकट नहीं कर सकते, हम खुद भी नहीं जानते। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कितना लगाव होता है, कितना दुराव होता है, ये अपनी एक मानसिकता के ऊपर है, लेकिन आध्यात्मिकता में वो अलग चीज है। जब हम साधना करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे भीतर आ जाता है। हम गुरुदेव इसी दृष्टि हमारे भीतर पैदा कर देते हैं, और इस तरह से हमारा विकास होता रहता है। मेनारिया जी गुरु भाई हैं, कोई उन्होंने भी हैंड रेज किया है, अगर 1-2 मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक ही निवेदन है कि मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ बराबर, और कभी कभी तो ध्यान अच्छा लगता है, कभी कभी ध्यान में व्यवधान हो जाता है। कब से जुड़े हुए हो गुरु भाई आप? मेरे को ज्यादा नहीं हुआ, 1 महीने भी नहीं हुआ अभी तो। चलिए कोई बात नहीं गुरु भाई, यहाँ पर बहुत सारी बात हो गई सरेंडरनेस की। मेन चीज है सरेंडर। बुद्धि को एक ताक में रख दीजिए एक तरफ, और गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाइए। कई बार सेशन में गुरु भाई कहते रहते हैं कि ये पागलों की फौज गुरुदेव ने खड़ी की है, तो आप गुरुदेव के प्रेम में पागल होइए पहले, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। सेशन में भी आप जुड़ते रहेंगे, मैं ये भी आपसे कहूंगा कि सेशन से आप जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे अनुभव भी आते हैं। हम उन अनुभवों के, ऐसा नहीं है, ध्यान होना ये अपने आप में ये कि आप कनेक्ट हैं, गुरुदेव आपके साथ हैं, आप इस चीज को फील करते हैं। अभी दत्ता जी गुरु भाई का मेरे पास फोन आया था थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि मेरा जो है नाम जप में प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा, मैं इसको कैसे, क्योंकि वो बंगाली हैं, बंगाल से हैं, कलकत्ता से हैं, वो बोल नहीं पाते, उच्चारण में दिक्कत आती है। मैंने उनसे केवल गुरुदेव ने ये कहलवाया कि आप उस चीज को फील करें, उन शब्दों को सामने देखें, गुरुदेव के जो मंत्र के जो शब्द आ रहे हैं उनको देखें और फील करें, और फील करने के बाद आपको रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो मैं तो केवल ये कहूंगा कि अगर 24 घंटे गुरु भाई आपको ध्यान रहता है कि गुरुदेव मेरे साथ है, मेरा ध्यान लगता है, तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। एक दिन तो ध्यान में आपके दर्शन हुए, पीके सिंह जी के हुए, रामलाल जी के हुए, हिंगू जी भाई साहब के हुए। मैंने कहा आज तो ये सब बड़े बड़े गुरु भाई आ गए मेरे दर्शन में। नहीं, गुरु भाई सब बराबर हैं, गुरुदेव की इस फौज में सब बराबर हैं। मेन चीज ये है कि समर्पण कितना है गुरु भाई, समर्पण कितना है। जितना गुरु से प्रेम करेंगे, गुरुदेव कहते हैं मैं आपको अपने आप से जो है परिचय कराऊंगा, अब आप जितनी दोस्ती करेंगे उससे उतनी आपको आनंद आएगा। जी आप कहाँ 12 से कहाँ से हो? शांतिलाल जी गुरु भाई कहाँ से जुड़ते हैं? मैं चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ हरीश जी के साथ है।
हरीश जी है, अनिल जी, ठीक है। हाँ, जी। तो आनंद गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सेशन का समय लगभग 8:45-42 हो गए। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।